उस व्यक्ति की परिकल्पना कीजिए मेरे साथियों, उस व्यक्ति की जो हमारा समाज किसान है, मजदूर है। माना कि एक व्यक्ति मजदूर है और मजदूरी करके 350 रुपए 400 रुपए जब कमाकर उसको जाना चाहिए फल की दुकान पर, उसको जाना चाहिए सब्जी की दुकान पर, उसको जाना चाहिए परचून की दुकान पर, और उस बात की व्यवस्था करनी चाहिए कि उसके छोटे बच्चे हैं, माताएं बहनें हैं, उनके लिए साग सब्जी ले जाए, वो उनके लिए फल फ्रूट ले जाए, वो अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो कापी किताब ले जाए उसके लिए। वो 350 रुपए 400 रुपए जो कमाया है उसने, उसको इन दुकानों पे जाना चाहिए मेरे साथियों। लेकिन हमारा ही समाज के लोग न सब्जी मार्केट में जाते हैं, न किताब की दुकान पे जाते हैं, न परचून की दुकान पे जाते मेरे साथियों, न फल की दुकान पे जाते हैं, बल्कि वो ऐसी जगह चले जाते हैं जहां पर उनके यार दोस्त पहले से मौजूद रहते हैं, पहले से मौजूद रहते हैं मेरे साथियों। वहां पे चले जाते हैं और जितना पैसा कमाया था पूरे दिन भर मेहनत मजदूरी करके, वो पूरा पैसा निकालते हैं। ऐसे पीछे देखते हैं घूमकर कि 8-10 लोग हैं यार दोस्त, तो ये पैसा तो कम ही है, चलो कोई बात नहीं, जितना है उतने से काम चलाएंगे। वो पूरा पैसा उस दुकान के अंदर, उस छोटे से छेद के अंदर दे देते हैं उस दुकान पर, और उसका लिक्विड पीकर। ध्यान रखें इस बात को, जिस समय वो पैसा कमा रहा था होशो हवास में था, जिस समय वो मेहनत कर रहा था होशो हवास में था, जिस समय वो दुकान पे गया होशो हवास में था मेरे साथियों। उस पैसे को उस छोटे से छेद में डाला, वहां से कुछ बोतलें, कुछ पैकेट, कुछ पाउच निकाल लिया और बांट दिया अपने दोस्तों में। मेरे साथियों, अब इसके बाद उसकी ये स्थिति होती है कि जब वहां से वो चलता है तो वो लड़खड़ा जाता है। कहीं ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, जब आप शाम के टाइम रोड पे चलते हैं तो ऐसे लोगों को आपने देखा होगा, ना देखा हो तो शाम के टाइम निकलिएगा, हरिपुर तक जाइएगा, कहीं नाली में घुसे पड़े होंगे, कहीं गोबर में पड़े होंगे, कहीं घूरे पे पड़े होंगे, कहीं खेत में पड़े होंगे, कहीं रोड के किनारे पड़े होंगे। और उस समय जो रोड पर निकलता है हर आदमी गाली देता है, हर आदमी कोई लात मार कर चला जाता, कोई थूक कर चला जाता, कोई कुछ करके चला जाता। मेरे साथियों, उस व्यक्ति का क्या बाबा साहब ने जो स्वाभिमान, जो ज्वलंत स्वाभिमान हम सभी के दिलों में धड़क रहा है, जो स्वाभिमान जगाया था बाबा साहब ने, क्या इस स्थिति को पाने के लिए बाबा साहब ने अपना जीवन कुर्बान किया हमारे लिए कि इस स्थिति में जाओ, अपने परिवार का, अपने बच्चों का ध्यान न रखो, कहीं नाली में घुस जाओ, कहीं घूरे पे, कहीं गोबर पे आप चले जाओ। ऐसा नहीं सोचा था बाबा साहब ने। ये जो ज्वलंत स्वाभिमान पर कलंक लगाने का कार्य कर रहे हैं, सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोग हैं मेरे साथियों। इसलिए समय रहते मेरे साथियों जाग जाओ, सही रास्ते पे आ जाओ। इन बहुजन महापुरुषों के सम्मान में इस शराब को, इस नशाखोरी को छोड़ दो मेरे साथियों, जुआखोरी को छोड़ दो मेरे साथियों। यही बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं मेरे साथियों, यही बताने के लिए हम आपके बीच में आए हैं। आज जो ज्वलंत स्वाभिमान बाबा साहब ने, एक छोटी सी घटना मेरे साथियों, उसी मजदूर की, उसी किसान की जो उस दुकान पे गया, उस दुकान के छोटे छेद में जब हाथ उसने डाला, वो बोतल निकाली, तो बोतल जब निकाली तो छोटा से छेद होता है, आपने देखा है, तो उसका हाथ उस खिड़की में छिल गया मेरे साथियों। उसके हाथ से खून बहने लगा। दुकानदार से उसने कहा कि भाई ये जो छोटा सा छेद है इसको जरा बड़ा करा लो। दुकानदार समझदार था, और मैं बार बार ये कहता हूं, लोग कहते हैं
तो हम कहते हैं जब वो शराब खरीदने गया था तब तो नशे में नहीं था, तब तो वो खूब अच्छी तरह समझ रहा था। तो जब उसके खून निकला तो समझदार था, होशो हवास में था। उसने दुकानदार से कहा कि भाई ये छेद को बड़ा करा लो, हमारा देखो हाथ छिल गया है, हम तो डेली आते ना आपकी दुकान पे, बने ये कस्टमर हैं। तो दुकानदार समझदार था, उसने कहा बात तुम सही कहते हो, तुम बहुत सही बात कहते हो, और तुम सही बात कहते हो इसलिए हम ये छोटा सा जो छेद है इसको हम बड़ा सा करा लेंगे। लेकिन मेरी एक बात सुनो, बात ये है कि इसी छोटे से छेद में आपके ही गांव के एक अमीर व्यक्ति थे, आपके ही गांव के एक अमीर व्यक्ति थे। इसी छोटे से छेद में उनका एक ट्रैक्टर था, खेती किसानी करते थे, ट्रैक्टर था, और इसी छोटे से छेद से वो ट्रैक्टर निकल गया। उन्होंने कहा उनके पास 50 बीघा खेत था, इसी छोटे से छेद से निकल गया। उनका 3 मंजिल का मकान था, इसी छोटे से छेद से निकल गया। और मेरे दोस्त, तुम कहते हो छोटा छेद है, और कितना बड़ा कराएं, और कितना बड़ा कराएं छेद। जब 3 मंजिल का मकान निकल सकता है ये छोटा सा छेद, खेती बाड़ी जा सकती है, यहाँ तक कि लोग घर मकान परिवार ज्वेलरी, माताओं बहनें की जो ज्वेलरी होती है वो भी बेच देते हैं। तो मेरे साथियों आप समझ गए होंगे, इसलिए जो बहुजन महापुरुषों ने ज्वलंत स्वाभिमान हम सभी के अंदर जगाया है, इस ज्वलंत स्वाभिमान को बरकरार रखिए मेरे साथियों। अगर कोई साथी हमारा गलत रास्ते पे जा रहा है, खासकर युवा वर्ग, देखिए गर्मी भी बहुत थी, मौसम तो बहुत अच्छा हो गया। अभी जब आप गर्मी से बेहाल थे तो अब सोच रहे थे कि भगवान थोड़ी सी हवा चल जाए ठंडी ठंडी तो कितना अच्छा होगा। अब जब हवा चलने लगी तो आप परेशान होने लगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, एंजॉय कीजिए आप और इस मीटिंग से लाभ लीजिए मेरे साथियों। बैठ जाइए सभी लोग। तो उस छोटे से छेद से एक व्यक्ति का घर मकान खेती बाड़ी सब निकल गया। हम लोगों को इस रास्ते को नहीं अपनाना है मेरे साथियों। कोई भी साथी हम में से हमारे घर परिवार रिश्तेदार में अगर इस तरह की गंदी आदत किसी की पड़ गई है तो आपके माध्यम से अगर आपने जीवन में एक व्यक्ति को सुधार लिया तो ये जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर आपके घर में कोई दारूबाज होगा तो आज नहीं कल आपके छोटे छोटे बच्चे उसके प्रभाव में आ सकते हैं। इसलिए मेरे साथियों, आप उस जड़ को खत्म करने का काम करें, आप उस आदत को छुड़ाने का काम करें मेरे साथियों। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अंबेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर लाइक कमेंट जरूर करें।